नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक नहीं मिलेगा प्लेटफॉर्म टिकट। अगले एक सप्ताह के लिए प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद। स्टेशन पर भीड़ कम करने को लेकर फैसला। हादसे के बाद बढ़ाई गई नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की सुरक्षा। अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। 16 फरवरी को महाकुंभ के लिए रेलवे ने 388 ट्रेनें चलाई। करीब 18.5 लाख लोगों ने की यात्रा। नई दिल्ली स्टेशन भगदड़ मामले में तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का पलटवार। कहा, ये अब हर मुद्दे पर राजनीति ढूंढ रहे हैं। 19 फरवरी को शाम 5 बजे बीजेपी विधायक दल की होगी बैठक। 20 फरवरी को दिल्ली के नए सीएम का शपथ ग्रहण। चांदनी चौक से बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल बोले, पीएम और राष्ट्रीय नेतृत्व जो नाम तय करेगा वही सीएम होगा। आपकी तरह बीजेपी में सिर्फ एक आदमी फैसला नहीं लेता। दिल्ली में यमुना की सफाई के लिए एक्शन शुरू। लाई गई हैं बड़ी बड़ी मशीनें। कचरा उठाने वाले स्कीमर, खरपतवार निकालने वाले यंत्र और ड्रेज यूटिलिटी क्राफ्ट काम में लगाए गए। यमुना की सफाई पर बोले एलजीबीके सक्सेना, पीएम ने जो वादा किया था उस पर काम शुरू हो गया है। दिल्ली के आईएसबीटी कश्मीरी गेट के पास वासुदेव घाट पर हुई यमुना आरती। मार्च 2024 में आम लोगों के लिए खोला गया था घाट। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के जोरदार झटके। दहशत में लोग घरों से बाहर निकले। भूकंप सुबह 5:36 पर आया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक तीव्रता 4.0 मापी गई। धौलाकुआं में दुर्गाबाई कॉलेज में था एपिसेंटर। भूकंप का केंद्र दिल्ली में जमीन से 5 किलोमीटर नीचे। हरियाणा, यूपी और उत्तराखंड में भी झटके महसूस किए गए। रोहतक, बहादुरगढ़, बागपत और मेरठ में भी झटके। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद में भी झटके। भूकंप आते ही दिल्ली एनसीआर की पूरी जमीन कांपने लगी। लोग डरकर घरों से बाहर निकले। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक विक्रेता के अनुसार भूकंप का झटका बहुत तेज था। सब कुछ हिल रहा था। लोग चिल्लाने लगे थे। गाजियाबाद में भी भूकंप के तेज झटके। एक शख्स ने कहा, ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ, पूरी इमारत हिल रही थी। गाजियाबाद के ही एक अन्य निवासी ने भी कहा, भूकंप के बहुत तेज झटके महसूस हुए। ये झटके थोड़े समय के लिए थे लेकिन बहुत तेज थे। दिल्ली में आए भूकंप के करीब 1.5 घंटे बाद बिहार में भी भूकंप। सुबह 8:02 पर सिवान में रिक्टर स्केल पर 4 तीव्रता का आया भूकंप। भूकंप के बाद पीएम मोदी का ट्वीट, सुरक्षा सावधानियों का पालन करने की अपील की। संभावित झटकों के प्रति सतर्क रहने की अपील भी की। महाकुंभ के लिए प्रयागराज स्टेशन पर लोगों का लगातार आना जारी। नई दिल्ली स्टेशन हादसे के बाद प्रयागराज स्टेशन पर दिखी सतर्कता। प्रयागराज में महाकुंभ के लिए आज भी सुबह से ही भारी भीड़। अब तक 52 करोड़ के करीब श्रद्धालु कर चुके हैं पवित्र स्नान। महाकुंभ में सुबह की ड्रोन तस्वीरों में दिखा भव्य नजारा। विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक समागम का लौकिक दृश्य। रामलला के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का अयोध्या पहुंचना जारी। श्रीराम जन्मभूमि दर्शन मार्ग पर दिखी भारी भीड़। अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीय लोगों का डिपोर्टेशन जारी। 112 लोगों को लेकर अमेरिका से अमृतसर पहुंची तीसरी फ्लाइट। तीसरी फ्लाइट से पहुंचे 112 लोगों में से 31 पंजाब से, 44 हरियाणा से और 33 गुजरात से हैं। यूपी से 1 और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से भी 1-1 लोग हैं। छत्तीसगढ़ के 53 ब्लॉकों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान। रायपुर में सुबह से ही कतारों में लगातार लोग लगे हुए हैं और वोट डाल रहे हैं। भारतीय हिमालय क्षेत्र में सतत विकास के लिए स्प्रिंगशेड प्रबंधन पर कार्यशाला। देहरादून ने नीति आयोग की कार्यशाला में भी भाग लिया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की तबियत बिगड़ी। स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण रद्द किए आज के सभी कार्यक्रम। पुणे में थे आज अजित पवार के कार्यक्रम। परीक्षा पे चर्चा का 7वां एपिसोड जारी। मैरीकॉम, अवनी लेखरा और सुहास एलवाई ने की बच्चों से बात। मैरीकॉम ने कहा, खुद को साबित करने के लिए बॉक्सिंग सीखी और वर्ल्ड चैंपियन बनी। परीक्षा पर चर्चा में आईएएस अधिकारी और पैरा बैडमिंटन रजत पदक विजेता सुहास एलवाई बोले, जहां आगे बढ़ने का जुनून हो उस क्षेत्र को चुनना चाहिए। आपके माता पिता भी इसके लिए सहमत होंगे। परीक्षा पे चर्चा में राइफल शूटर और पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक विजेता अवनी लेखरा ने भी बातचीत की। कहा, निरंतरता बहुत मायने रखती है। रोजाना पूरे ध्यान से पढ़ाई करेंगे तो आप इसे बनाए रख पाएंगे। मैसूरू में एक की परिवार के 4 सदस्यों की सामूहिक खुदकुशी से मची सनसनी। 45 साल के चैतन्य अपनी मां, पत्नी और बेटे को जहर देकर मारा, फिर खुद को फांसी लगाई। बिहार में आज से मैट्रिक की परीक्षा शुरू। इस साल 10वीं बोर्ड परीक्षा में 15,85,000 परीक्षार्थी शामिल। 2 पालियों में 1,677 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा। तमिलनाडु में प्रवासी पक्षियों का आना शुरू। थुत्तुकुड़ी जिले में पास्टर रोजस नाम के पक्षियों का बड़ा झुंड दिखा। श्रीनगर में आज भी जबरदस्त ठंड। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस। डल झील में नावों पर धक्का मुक्की पर्यटक दिखे। बांदीपोरा के गुरेज में ताजा बर्फबारी। सड़कों पर से बर्फ हटाने का काम जारी।
भारत में ओलंपिक को लेकर नीता अंबानी का बयान, भारत में ओलंपिक जरूर होने चाहिए। पीएम मोदी ने भी दिए हैं संकेत, भारत 2036 ओलंपिक के लिए बोली लगाएगा। बोस्टन में नीता अंबानी ने कहा, हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही हैं। दुनिया की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले में से 9 देशों में ओलंपिक की मेजबानी की है। भोपाल के बड़ा तालाब में 24वीं अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स का उद्घाटन, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया उद्घाटन। प्रो हॉकी लीग में भारत की शानदार वापसी, स्पेन को दूसरे मैच में 2-0 से हराया। पहले मैच में स्पेन से 3-1 से मिली थी मात। भारत के लिए मनदीप सिंह और दिलप्रीत सिंह ने गोल दागे। भारत का अगला मुकाबला कल जर्मनी से होगा। स्पेन के खिलाफ मिली जीत से भारतीय हॉकी टीम में उत्साह, डिफेंडर अमित रोहिदास ने कहा, पूरी टीम ने बेहतरीन खेल दिखाया।